लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होते ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी तथा पूर्व सांसद राजकुमार चाहर का फतेहपुर सीकरी की जनता ने जोरदार स्वागत किया। राजकुमार चाहर तय कार्यक्रम अनुसार फतेहपुर सीकरी स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे, जहां पर जनता का प्यार देखने को मिला। वहीं शाम को फतेहपुर सीकरी दरगाह पहुंचे, जहां पर मुस्लिम समाज द्वारा लड्डुओं से तोलकर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान चाहर के साथ पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों का प्यार देखने को मिला। सांसद राजकुमार चाहर इसे देखकर गदगद हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी और मोदी के नेतृत्व में देश तथा प्रदेश की सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। वहीं अन्य पार्टियों द्वारा मुस्लिम समाज को कई बार बहकाया गया था, लेकिन अब मुस्लिम समाज समझ चुका है और भाजपा को पूरी तरह समर्थन दे रहा है। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में लड्डुओं से तोला गया। देखिए, आज मैं फतेहपुर सीकरी आया। अभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई और श्री राम मंदिर गया। फिर अभी बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में मत्था टेकने आया हूँ। बाबा से मेरा दिली लगाव है, उनका बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो अभी सभी आपने देखा मुस्लिम भाइयों से, मेरे सब भाई हैं, परिवार के लोग हैं, सबसे भी मिलना हुआ है और सबने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास जो कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस बार उनका साथ देने का मन सभी ने बनाया है, कमल खिलाने का मन बनाया है। फतेहपुर सीकरी जनता ने आपको पहले भी प्यार दिया था, दोबारा पार्टी ने भरोसा करके आपको टिकट दिया है, लेकिन पार्टी में ही विरोध देखने को नहीं छोड़िए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कोई विरोध में नहीं। बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकदल है, वो शामिल? राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, पूरी शक्ति पूरी ताकत के साथ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रीय लोकदल के हर कार्यकर्ता का सहयोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता पूरी तरह से तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, विकसित भारत का एक संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है। पिछली बार 4,95,000 की जीत फतेहपुर सीकरी की जनता ने कराई थी, मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया था, और इस बार भी सीकरी की जनता प्रचंड बहुमत मोदी जी को देगी, पहले से भी अधिक बहुमत देगी। थैंक यू। आज सांसद राजकुमार चाहर जी का फतेहपुर सीकरी दरगाह में लड्डुओं से तोला गया, स्वागत सम्मान किया गया, क्या कहना है इसको? ये आज जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में आज पूरे मुस्लिम समाज ने 1000 लोग से भी ज़्यादा लोग होंगे, उन्होंने पैसे भी दिए हैं सांसद जी को, उन्होंने फूल मालाएं भी पहनाई हैं, पगड़ी भी पहनाई है और पूरे लड्डुओं के साथ तोला है। उन्होंने सब समाज ने कसम खा करके कहा है कि हम राजकुमार चाहर जी को, नेक इंसान हैं, उनके साथ तहे दिल से, तन मन धन से पूरे वोट दिलवाने का वादा किया है उन्होंने। अगर एक तरफ देखा जाए तो ये अफवाह मान लो या कुछ भी मान लो कि मुस्लिम समाज को भाजपा का विरोधी बताया जाता है, नहीं, मुस्लिम फतेहपुर सीकरी में ये बिल्कुल इसका उल्टा दृश्य देखने को मिल रहा है। देखो, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर जी ने कभी ये जाति बिरादरी की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को और हिंदुओं को एकता को लेकर चले साथ में। वो हमेशा जब कभी फतेहपुर सीकरी आए होंगे तो सलीम चिश्ती की दरगाह में जरूर उन्होंने माथा टेका होगा, जैसे नीचे मंदिर में टेका होगा, जैसे ऊपर भी टेका उन्होंने, हमेशा समान रखते हैं वो लोग, इसलिए वो राजकुमार चाहर जी के साथ हैं। अगर बात करें पिछले लोकसभा चुनाव में राजकुमार जी को करीब 5 लाख वोटों से जनता ने जिताया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा किया है, क्या लग रहा है जनता कितना प्यार? पहले 4,95,000 से राजकुमार जी को जिताया था, अब के पूरी जनता का जो उमंग है, इस तरीके से उन्होंने काम कराए, उन्होंने कहीं दंगा फिसाद नहीं होने दिया, फतेहपुर सीकरी में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि 7 लाख से भी ज़्यादा जीत होगी उनकी अब की बार। अगर कुछ पार्टी के विरोधियों की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? वो कुछ एक परिवार है जो खाली एक परिवार वो कर रहा है, तो एक परिवार से क्या बनता है इस मोदी जी की आंधी में और योगी जी की आंधी में? वो सिर्फ अपनी उनकी सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि भाई हमारा क्या होगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग छड़क हैं। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा को समर्थन दे दिया, क्या कहना है इसके लिए? देखिए, समर्थन क्या, ये तो एनडीए के साथ जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, मजलूमों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। ये बहुत बड़ा काम है, और इतने बड़े काम के साथ राष्ट्रीय लोकदल
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने हम जैसे उनके सिपाहियों से आदेश, निर्देश, सलाह मशवरा जो भी उनके साथ संभव हो सकता हो वो उन्होंने किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया है। मेरा मानना है कि मैं ख़ास तौर से हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा में खड़े हैं और इस समय जो वर्तमान में जो स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं वो बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर इस क्षेत्र के वर्तमान सांसद और आज की इस लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार चाहर जी भी आए हैं। हम लोग उनके साथ हैं, प्रचार प्रसार में साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे और यहाँ इस क्षेत्र से जुड़े सभी नागरिकों से, माताओं बहनों से, सभी से हम निवेदन करेंगे कि आदरणीय राजकुमार चाहर जी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आपने भी 2 बार विधानसभा लड़ी है यहाँ से फतेहपुर सीकरी से और अभी एनडीए के साथ हैं। क्या लग रहा है यहाँ की जनता का मूड कैसा है? भाजपा पे भरोसा करेगी? देखिए, मैं आज जो माहौल है, मैं जिस स्थिति को देख रहा हूँ, भांप रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों के बीच में संपर्क में हैं, तो बड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रत्येक नागरिक का दिखाई दे रहा है। तो इससे महसूस होता है कि आने वाला जो चुनाव होगा, इस चुनाव में भारी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करेंगे और प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अगर विकास कार्यों की बात करें तो आप राष्ट्रीय लोकदल से क्या भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से सहमत हैं? देखिए, हमारी पार्टी के एजेंडे में है किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से जुड़ी जो बातें हैं राष्ट्रीय लोकदल के एजेंडे में है। आज चुनाव है, चुनाव में हम लोग कोई हट धर्मता नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के घटक हैं, उत्तर प्रदेश और देश की दोनों सरकारों में हम गठबंधन के साझीदार हैं, तो आने वाले समय में यहाँ के क्षेत्र के विकास की चर्चा भी करेंगे और काम कराने का प्रयास भी करेंगे। अगर बात करें किसानों की तो एमएसपी को लेकर पिछले काफ़ी समय से धरना दिया जा रहा है, जिसका पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल ने समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी पर अभी कोई गारंटी नहीं दी है। क्या लग रहा है चुनाव के बाद इन सारी चीज़ों पर वार्ता होगी। खास तौर से किसानों के मुद्दों पर हम लोग संघर्ष करेंगे। और देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का जो आज अवसर है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, चारों सदनों में जब राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों की उपस्थिति रहेगी तो संभवतः हम इन प्रयासों को करेंगे और काम कराने का काम करेंगे।